Dear students, in this lecture we discuss exercise 3.2 based on Charpit method. So we practice question number 2 here. Find the complete integral of z is equal to p square x plus q square y. Find the complete integral of this equation. Start करते हैं solution. Let कर लेते हैं. Let f of x, y, z, p, q is equal to p square x plus q square y minus z is equal to 0. और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. तो therefore we have curly f by curly x is equal to p square curly f by curly y is equal to q square curly f by curly z is equal to -1 curly f by curly p is equal to 2px curly f by curly q is equal to 2qy. Okay बच्चों, तो now Charpit we know Charpit auxiliary equation. Charpit auxiliary equation is dx by minus curly f by curly p dy by minus curly f by curly q dz by minus p curly f by curly p minus q curly f by curly q dp by curly f by curly z curly x plus p times of curly f by curly z dq by curly f by curly y plus q times of curly f by curly z which is equal to df by 0. Clear students? So putting these values, curly f by curly x, curly f by curly y, curly f by curly z, curly f by curly p एंड curly f by curly q, इन सब की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है. तो दैट इज़ वी हैव dx curly f by curly p माइनस 2px dy के साथ आपको मिल जाएगा बच्चों माइनस 2py विच इज़ इक्वल टू dz, ये इसकी p से मल्टीप्लाई माइनस 2p स्क्वेयर x इसकी q से मल्टीप्लाइज सॉरी यहाँ पर q है. ओके, curly f by curly q. ओके, तो माइनस 2q स्क्वेयर वाई डी एक्स डी वाई डी जेड और हेयर इज़ डी पी के साथ आपके पास करली एफ बाई करली एक्स पी स्क्वेयर पी दैट इज़ माइनस पी एंड से डी क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू एंड विच इज़ इक्वल टू 0 फॉर इक्वेशन नंबर 2. यहाँ तक आने के बाद हमें ऐसे दो फ्रैक्शन चूज़ करने हैं जिनको सोल्व करना इजी हो और जिनसे हमें p और q की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इनके बारे में देख सकते हैं कि आप क्या कम्बिनेशन ले सकते हैं. तो फ्रॉम दैट वी ऑब्जर्व दैट तो मैक्सिमम अब हमें इनमें से कोई भी दो फैक्टर चूज़ करने हैं जो p और q की वैल्यू दे दें. लेकिन तकरीबन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि ये x और p में है और ये भी p में है. इन दोनों के कम्बिनेशन से p की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और फिर इन दोनों के कम्बिनेशन से भी हम q की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. यहाँ से हमें q और q की वैल्यू तो मिल जाएंगी बट वो आगे जाके इंटीग्रेबल होना मुश्किल हो जाता है. वहाँ सोल्व करना हमें क्या है बच्चों मुश्किल लगता है. तो इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चनों में कोशिश करते हैं कि जो स्टेटमेंट दे रखी हो उससे आइडिया लेते हैं कि जैसे कि आपके पास ये दे रखा है कि p स्क्वेयर x है, जैसे टर्म है स्टेटमेंट में p स्क्वेयर x. तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ से क्या मिलेगा p स्क्वेयर x से जैसे dx मिल जाएगा x और p स्क्वेयर का मतलब 2p इंटू में dp. मतलब ये कम्बिनेशन लेके चलते हैं कि p स्क्वेयर dx वाले टर्म को p स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करते हैं और dp वाली टर्म को 2xp से. सिमिलरली एक टर्म और दिख रही है आपको q स्क्वेयर y, इसको भी जब आप ओपन करोगे तो आपको मिलेगा q स्क्वेयर dy प्लस में y सेम रहेगा q स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2q इंटू में dq. मतलब q
क्यू स्क्र डी वाई प्लस 2yq इंटू में डी क्यू। एक कम्बिनेशन ये लेते हैं, मतलब डी वाई वाली टर्म को क्यू स्क्र से मल्टीप्लाई करते हैं और डी क्यू वाली टर्म को 2yq से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब बाद में हम इसको सोल्व करके देखेंगे तो वो हमारा थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ईजी बन जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। ओके, तो आपने अभी देखा मेथड को, तो हम ये लेके चलते हैं कि dx को तो p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ p स्क्वायर बाय द dx। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको करने के लिए आपके पास जो प्रोसेस है उसको शो करते हैं। तो इसमें आपके पास ऐसे ये लेके चलते हैं p स्क्वायर dx प्लस में 2px dp। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रॉम दिस dx जो टर्म है उसको जब हम p स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगी आपके पास -2p क्यूब x प्लस में dp के साथ जो टर्म है उसकी 2px से मल्टीप्लाई की तो ये बन जाएगा 2p क्यूब x। 2px से कर रहे हैं तो माइनस में 2p स्क्वायर x विच इज़ इक्वल टू, एंड वी गेट फ्रॉम दैट हेयर क्यू स्क्र वाई था आपके पास, यहाँ से टर्म बनती है डी वाई की क्यू स्क्र से मल्टीप्लाई और डी क्यू की 2yq से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से बन जाएगा बच्चों क्यू स्क्र डी वाई प्लस में 2yq इंटू में डी क्यू। तो जो डी वाई है इसकी मल्टीप्लाई क्यू स्क्र से की तो -2qy, और डी क्यू की हमने 2yq से मल्टीप्लाई की तो 2yq क्यूब माइनस 2yq square। From this we see that that is equal to p square dx, p square dx 2px dp, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपके पास मिला 2p क्यूब x फ्रॉम दैट क्यू स्क्र डी वाई 2yq डी क्यू, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी 2yq क्यूब और 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड सॉरी ये p क्यूब वाली कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर में टर्म बचेगी। ओके, यहाँ स्क्वायर आएगा, क्यूब वाली कैंसिल होएगी, स्क्वायर की टर्म बचेगी और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इस टर्म को आपने देखा कि क्या मिलता है आपके पास p स्क्वायर डी एक्स प्लस 2px dp डिवाइड बाय p स्क्वायर x क्यू स्क्वायर डी वाई प्लस 2qy डी क्यू डिवाइड बाय वाई क्यू स्क्वायर। आपने देखा कि नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, अभी तो आपने लेके देखा था कि p स्क्वायर x का डेरिवेटिव करोगे तो p स्क्वायर डी एक्स प्लस 2px dp, तो यहाँ पर भी तो यही है। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, log ऑफ p स्क्वायर x आ जाएगा। और इसको इंटीग्रेशन किया, यहाँ भी नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो ये बन जाएगा log ऑफ y क्यू स्क्वायर, और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ये ले लेते हैं log ऑफ a दैट रिप्रेजेंट द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो दिस इम्प्लाइज and we have log of p square x is equal to log of a y q square। तो from this we have p square x is equal to a y q square, और from this p square is equal to a y q square by x, और this implies p is equal to root a रूट वाई क्यूब और डिवाइड बाय रूट एक्स, और से इक्वेशन नंबर 2। इसको हम क्या ले लेते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। क्लियर है, पी स्क्वायर एक्स आपके पास है ए वाई क्यू स्क्वायर, फ्रॉम दिस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई क्यू स्क्वायर बाई एक्स एंड पी इज इक्वल टू रूट ए रूट वाई क्यू बाय रूट एक्स। सिमिलरली वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ q पुटिंग दी वैल्यू ऑफ p। अब ये p की जो वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर स्टार में, जो गिवन इक्वेशन है स्टार इक्वेशन, इसके अंदर हम पुट करते हैं तो आपके पास ये मिल जाएगा बच्चों, हेयर z किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू p स्क्वायर x प्लस क्यू स्क्वायर y, और p की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है बच्चों, रूट a रूट y और q डिवाइड बाय रूट x।
So putting this value here, we have z is equal to from the z is equal to p square करेंगे a y q square by x plus q square into में y from this z is equal to, तो z is equal to p square a y q square x into में x, तो फ्रॉम दैट x स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और a प्लस 1 q स्क्वेयर y, तो दिस इम्प्लाइज y sorry q square, this implies q square is equal to z by a plus 1 into में y and from this तो that is q is equal to root of z upon में a plus 1 into में y। ये हमारे पास बच्चों क्या है, q की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? तो p की वैल्यू आपके पास क्या थी, p इज इक्वल टू रूट a, p इज इक्वल टू रूट a root y q by root x, putting the value of q here, root a root y by root x into में q की वैल्यू आपके पास है रूट z डिवाइड बाय रूट ऑफ a प्लस 1 रूट ऑफ y, ये इसको कैंसिल कर देगा तो आपके पास टर्म आ जाती है रूट ऑफ a बाय रूट ऑफ a प्लस 1 और साथ में आ जाता है रूट z by root x, that is the value of p. Clear students? Okay, now putting or that term can also be written as root az by a plus 1 into x. Okay, now we calculate the solution. आपको पता है कि सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिलता है कि dz is equal to p dx प्लस q dy से। So putting the value of p and q in this equation. Okay students, so now dz is equal to p dx plus q into में dy, तो from that तो dz is equal to p की वैल्यू अभी आपने निकाली है, p is equal to रूट az, तो यहाँ से आ जाएगा रूट az अपॉन a प्लस 1 इंटू में x, a प्लस 1 इंटू में x, p इंटू में dx प्लस q इंटू में dy, और q की वैल्यू आपके पास ये है रूट z अपॉन में a प्लस 1 इंटू में dy। ओके, तो फ्रॉम दैट dz इज इक्वल टू रूट a अपॉन a प्लस 1 रूट z बाई रूट x dx रूट z बाई रूट a प्लस 1 इंटू में dy, तो दिस इम्प्लाइज dz बाई रूट z इज इक्वल टू रूट a बाई a प्लस 1 बाई रूट x dx प्लस में 1 बाई रूट a प्लस 1 इंटू में dy, रूट a प्लस 1 इंटू में dy, और सॉरी q की वैल्यू के साथ यहाँ पर क्या भी था, y भी है, तो साथ में रूट a प्लस 1 इंटू में y, और यहाँ पे 1 बाय रूट y आ जाएगा। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z की पावर -1/2 बन जाएगा, -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो इसका मतलब आप इंटीग्रेटिंग करने पर हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेटिंग किया तो आपके पास ये आ जाएगा 2 रूट z, और यहाँ पे टर्म है रूट a अपॉन रूट a प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई रूट x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपको मिलेगा 2 रूट x, और 1 बाय रूट a प्लस 1 बाय रूट y का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 रूट y मिल जाएगा, और प्लस में b इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, और नाउ वी हैव फ्रॉम दिस 2 टाइम्स ऑफ रूट a प्लस 1 इंटू में रूट z इज इक्वल टू, ये एलसीएम लिया हमने, 2 रूट a रूट x, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट y, और प्लस में b इंटू में रूट ऑफ a प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 2, तो वी हैव रूट a प्लस 1 रूट z इज इक्वल टू रूट ax प्लस रूट y, और b इंटू रूट a प्लस 1 y में 2। क्लियर स्टूडेंट्स, और दैट कैन बी रिटन एज रूट ऑफ a प्लस 1 इंटू में z विच इज इक्वल टू रूट ax प्लस में रूट y, और प्लस में से b1 वेहर
b1 is equal to b times of root a plus 1 by 2. Okay students.